पिता रूप किशोर शर्मा व माता दान कुंवरी देवी ने मनु शतरूपा की तरह तप किया होगा, तभी तो स्वयं महाकाल की सत्ता उनके घर जन्मे। रामकृष्ण परमहंस के ब्रह्मलीन होने के ठीक 24 वर्ष बाद पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968 तदनुसार दिनांक 20 सितंबर 1911 को आगरा जनपद के ग्राम आमलखेड़ा में हुआ। प्रस्तुत स्थान वो है जहां पहली बार इस धरित्री पर श्री राम नामक बालक अवतरित हुआ। इस स्थान पर आज एक भव्य स्मारक विनिर्मित हो चुका है। आगरा से अलीगढ़ मार्ग पर जलेसर रोड पर आमलखेड़ा नामक यह कस्बा अब युग तीर्थ बन चुका है। एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक में बाल्यकाल से ही साधना के बीजांकुर थे। औपचारिक शिक्षा यद्यपि वो पूरी कर सकते थे, किंतु अध्यात्म साधना में गहरी अभिरुचि के कारण मात्र प्राथमिक कक्षा तक का शिक्षण लेकर घर में ही संस्कृत, हिंदी व उर्दू की पढ़ाई वे करते रहे। जब भी खाली होते वे साधना हेतु अमराई में अकेले ही बैठे पाए जाते। एक बार वे घर से भागकर हिमालय की ओर चल पड़े। ऐसी तीव्र पुकार थी हिमालयवासी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताओं की कि वो रुक नहीं पाए। आयु मात्र 9 वर्ष की थी। पता चलने पर घरवाले काफी दूर से उन्हें वापस लेकर आए। शायद हिमालय जाने का अभी समय नहीं आया था। 10 वर्ष की आयु में महामना मदन मोहन मालवीय जी के हाथों बनारस में उनका यज्ञोपवीत हुआ। उन्होंने गायत्री मंत्र कान में फूंककर बालक श्री राम को द्विजत्व प्रदान किया व एक सूत्र दिया, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण वो जो त्यागी तप में जीवन जीता हो। 15 वर्ष की आयु पूरी हुई। 1926 का वसंत पंचमी का दिन, प्रातःकाल का समय। पूजा करते समय बालक श्री राम को विचित्र अनुभूति हुई। दीपक के मध्य से एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं उसमें उन्हें एक छायाकृति दिखाई दी। वो आकृति थी उनकी गुरु सत्ता की। आश्चर्यचकित बालक को सूक्ष्म शरीरधारी उस दिव्य आत्मा ने बताया कि वे हिमालय से अपने शिष्य को खोजते हुए वहां पर आए हैं। पिछले जन्मों में भी वे मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहे हैं। कबीर, समर्थ रामदास एवं रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों के रूप में उनका पहले भी जन्म हो चुका है और इस जन्म में भी उन्हें विशेष भूमिका निभानी है। उनके गुरुदेव ने इस वसंत पर्व पर 3 मुख्य निर्देश दिए। एक, 24 वर्ष तक 24 लक्ष्य के गायत्री महापुरुष चरण संपन्न करना। इस अवधि में मात्र गाय के दूध व छाछ पर रहना। दूसरा, अखंड ज्योति प्रज्वलित कर एक पत्रिका प्रकाशित करना, एक विशाल संगठन बनाना। तीसरा, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। इतना कहकर उनके गुरु श्री सर्वेश्वरानंद जी उन्हें उनके जीवन के भावी निर्धारणों के बारे में बताकर दुर्गम हिमालय लौट गए। करुण, संवेदनशील साधक का उनका सहज स्वरूप था। एक बार एक गाय को एक कसाई के हाथ से छुड़वाकर बैलगाड़ी में एक बैल के बदले खुद लगकर घास सहित उसे 15 मील दूर गौशाला छोड़ाए। हरिजन महिला छपको के हाथ में गैंग्रीन था। घर वालों के मना करने पर भी उन्होंने उसकी खूब सेवा की। स्वस्थ होकर उसने ढेरों आशीर्वाद दिए। एक मुसलमान साहूकार की बहू को युवक श्री राम ने जलते घर से तब बाहर निकाला जब घरवाले उसकी चिंता न कर सामान की परवाह कर रहे थे। किसानों की व्यथा उनकी अपनी व्यथा थी। किसानों के बीच जाकर वे उन्हें प्रेरणा देते, नए सुधारों से अवगत कराते। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने 20 वर्ष की आयु में
एक बुनता घर बनाया। कांग्रेस का आंदोलन चरम शिखर पर था। 1930-31 में छिड़े गांधी जी के आंदोलन में शामिल होने वे घर से निकलना चाहते थे, पर घर वालों ने कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। अंततः शौच के बहाने निकलकर वे स्वयंसेवक भर्ती शिविर पहुंच ही गए। अंग्रेज सरकार का दमन चक्र चल रहा था। सत्याग्रह के दौरान उनसे तिरंगा झंडा छुड़वाने आई पुलिस उन्हें पीटती रही। झंडा जब बेहोशी की हालत में उनसे छूटने लगा, तब मुंह से पकड़ लिया। झंडे का टुकड़ा अस्पताल जाकर ही निकाला जा सका। तब से उन्हें श्री राम मत्त आजादी के दीवाने के रूप में जाना जाने लगा। नमक आंदोलन में भी वे शामिल हुए और नमक के घोल की कीचड़ में पुलिस से पिटते हुए गिर गए। इतना सब होने पर भी आजादी की लगन लगी रही। वे एक आदर्श स्वयं सेवक थे, इतने कि श्री बालकृष्ण नबीन जैसे नेता ने उनकी विनम्रता को, सेवा भावना को सराहा। आसनसोल जेल में सन 1933 में श्री राम मत्त, महामना मदन मोहन मालवीय, रफी अहमद किदवई, स्वरूपा रानी नेहरू, देवीदास गांधी, जगन प्रसाद रावत आदि के साथ कई दिन रहे। इस अवधि में उन्होंने मालवीय जी से मुट्ठी फंड का मूल मंत्र सीखा। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण लगातार छापा पड़ता रहा एवं घर की कुर्की हो गई। आंदोलन के दौरान उनके द्वारा एक लगान बंदी के आंकड़े इतने प्रामाणिक पाए गए कि शासन ने उस आधार पर लगान माफी की घोषणा कर दी। जेल यात्रा के दौरान ही उन्होंने तसले पर कोयले से लिखकर अंग्रेजी सीखी। अपने मधुर स्वभाव के कारण बालक कैदियों के शिक्षक बनाए गए। अपनी सारी धन संपत्ति जो पिता से मिली थी उन्होंने दान कर दी। बालकों के लिए एक इंटर कॉलेज की स्थापना की जो उनकी मां के नाम पर हुई।